हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में अपन टॉपिक लेके आएंगे क्रियात्मक समूह, जिसका एक अन्य नाम होता है प्रकार्यात्मक समूह। बच्चों, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये समूह कौन से होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है और इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है। तो बच्चों, ये परमाणु और विभिन्न परमाणु का समूह होता है। जैसे मैं कहूँ एल्कोहल, ये OH, ये अलग अलग परमाणुओं का या एक जैसे परमाणुओं का समूह होता है। मुख्यतः तो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, जिससे किसी भी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट रासायनिक गुणों की, विशिष्ट लक्षणों की पहचान होती है, जो किसी भी रासायनिक यौगिक को, किसी भी कार्बनिक यौगिक को उसके विशिष्ट गुणों की पहचान दिलाता है। जैसे ये OH समूह देख के हम क्या कहेंगे कि ये एल्कोहल समूह है, एल्कोहल परिवार का सदस्य है। अगली बात समझ। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप इसका टॉपिक बनाएं, टॉपिक लिखे क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, और इंग्लिश में लिख लो फंक्शनल ग्रुप। और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बच्चों। इसमें आप लिखो विभिन्न परमाणुओं का ऐसा समूह, विभिन्न परमाणुओं का ऐसा समूह जो कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट पहचान दिलाता है, अर्थात विशिष्ट रासायनिक गुणों को दर्शाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे जैसे OH समूह एल्कोहल की जानकारी देता है, CO समूह कीटोन की जानकारी देता है, CHO समूह एल्डिहाइड की जानकारी देता है, CN समूह नाइट्राइल की जानकारी देता है, COOH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की जानकारी देता है। ऐसे बच्चों अनेकों एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम कुछ क्रियात्मक समूह के अध्ययन अभी करेंगे, उनके नाम जानेंगे। तो बच्चों, पहले तो ये एग्जाम्पल लिख ले, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर वे में समझा रहा हूँ कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्रियात्मक समूह में ऑर्डर वाइज बताता हूँ, जैसे आपको ऑर्डर में याद करना है। जैसे पहला है COOH, जिसका नाम सभी बच्चे जानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला क्रियात्मक समूह होता है बच्चों। दूसरा होता है SO3H, इसको बच्चों सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। तीसरा होता है बच्चों COOCO, इसका नाम होता है बच्चों एनहाइड्राइड समूह, एनहाइड्राइड क्रियात्मक समूह, एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पर बच्चों एस्टर, COO। अगर ऐसा समूह नजर आ रहा है तो बच्चों वो एस्टर है, एस्टर। पांचवें नंबर पर बच्चों
अगर आपको कहीं पर COX नज़र आ रहा है तो नाम होगा एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड। ऐसे ही बच्चों 6 नंबर पे हम लेते हैं CONH2 एसिल एमाइड। एसिल एमाइड। नेक्स्ट 7 बच्चों CN नाइट्राइल। 7 नंबर पे नाइट्राइल। 8 नंबर पे बच्चों CHO, या आप CHO को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन करके, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इसके बाद में 9 नंबर पे बच्चों COO कीटो। कीटो ग्रुप है ये बच्चों। 10 नंबर पे OH, ये एल्कोहल है। 11 नंबर पे बच्चों SH, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। स्ट्रेंथ 12 नंबर पे NH2, एमीन। 13 नंबर पे डबल बॉन्ड NH, इमीन। ऐसे बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप है 13। अब जैसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्केन। ये कार्बन कार्बन के मध्य बच्चों अगर इस तरह की बॉन्डिंग मिलती तो ऐसे समूह को हम, अब बच्चों ये सभी नाम आप सबको याद करने पड़ेंगे। ये नाम सिस्टेमेटिक ढंग से सभी बच्चों को लर्न करना चाहिए। अब जब हम IUPAC नामकरण पढ़ेंगे या कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, तब इन क्रियात्मक समूह को हम अनुलग्न और पूर्ण लग्न के साथ आपको दोबारा से समझाएंगे। अभी तो केवल मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि क्रियात्मक समूह किससे कहते हैं, कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, उनकी मैंने आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर दी है। क्लियर बच्चों? तो ये एक हमारा पार्ट हो गया आज का क्रियात्मक समूह। चलिए बच्चों अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट की ओर, दूसरे पार्ट का नाम है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी वह श्रेणी जिसमें परमाणु व समूह को व्यवस्थित करने पर समान रासायनिक गुणों वाली एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे। सजातीय श्रेणी की डेफिनेशन लिखें। इसके बाद में आप इनकी कुछ बातों को समझिए। जैसे बच्चों इसमें क्या होता है, मैंने कहा आपसे एल्केन श्रेणी एक सजातीय श्रेणी होती है। मैंने इसे कहा, मैंने आपसे जनरल वे में कह दिया। अब इस श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस सूत्र का पालन इस श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे उनको ये सूत्र पालन करना पड़ेगा। जैसे मैंने n का मान रखा 1,
तो आंसर आया यहाँ पर CH4। N का मान रखा मैंने 2, तो आंसर आया C2H6। N का मान रखा मैंने 3, तो आंसर आया C3H8। अब ये सूत्र सभी में अप्लाई हो रहा है, C4H8। तो इन श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है तथा सभी सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर होता है। अब इसके भी अंतर होता है, सभी श्रेणी के सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर होता है। तो दो बातें होगी बेटाओ, एक तो सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है और सभी सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर होता है। अगर मैं इनमें दूसरी बात तीसरे नंबर की बात करूं तो इन श्रेणी के सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह मिलता है, एक समान क्रियात्मक समूह मिलता है। जैसे मैं बात करूँ आपसे एल्कोहल श्रेणी की, मैं बात कर रहा हूँ आपसे एल्कोहल श्रेणी की। अब बच्चों एल्कोहल श्रेणी है, अब इसका कोई ना कोई सामान्य सूत्र होता होगा, CnH2n+1 अब n का मान आप अगर इसमें 1 रखते हो तो सूत्र आता है इसका CH3OH। n का मान 2 रखते हो तो सूत्र आता है C2H5OH। n का मान 3 रखते हो तो सूत्र आता है C3H7OH। n का मान अगर 4 रखोगे तो सूत्र आएगा C4H9OH। H9OH ऐसे सूत्र आते हैं। अब आप इन चारों सूत्रों में कौन सा क्रियात्मक समूह देख रहे हो, एल्कोहल। तो एक समान क्रियात्मक समूह है, दोनों समूह के मध्य CH2 समूह का अंतर है, सभी सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इनमें देखें तो जैसे जैसे ये समूह बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके भौतिक गुण भी बदलते जाएंगे। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, जैसे विलेयता क्या है, MPBP क्या है, घनत्व क्या है, ये गुणधर्म जैसे जैसे अणुभार इनका बढ़ेगा, जैसे 10 तक पहुँच के 11 तक पहुँच गए, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इन श्रेणियों में जो भौतिक गुण हैं वो धीरे धीरे बदलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी श्रेणी हैं, ये जरूरी नहीं कि 2 ही श्रेणी है। हम एल्काइन, एल्कीन, एसिटिक, कीटोन, ये सब श्रेणी होती है। इन सभी श्रेणियों में रूल एक जैसा ही लगता है। तो सबसे पहले आपने सजातीय श्रेणी की डेफिनेशन लिख ली। अब लिखो सजातीय से टॉपिक डाल के लिखना, सजातीय श्रेणी के महत्वपूर्ण लक्षण। महत्वपूर्ण लक्षण, पहला लक्षण लिखिए, श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक निश्चित सामान्य सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। निश्चित सामान्य सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1.OH होता है। CnH2n+1.OH होता है। पॉइंट नंबर 2, श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों के मध्य, श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर या अणु भार में 14 का अंतर होता है। 14 के अंतर होता है। ये पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों में एक निश्चित क्रियात्मक समूह मिलता है। एक निश्चित क्रियात्मक समूह
मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, श्रेणी के सदस्यों में जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भौतिक गुण जैसे विलेयता, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि के मान घटते जाएंगे, आदि के मान घटते जाएंगे। अब बच्चों आप एक काम करें, पहला अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप। तो फर्स्ट एग्जाम्पल एल्केन श्रेणी लिख ले, इनके ऐसे एग्जाम्पल नोट कर ले। एन की वैल्यू कम से कम 5 तक तो जरूर लिखे सभी बच्चे। C5H10, C5H12, यहाँ बच्चों 10 आएगा 4 वाले में, C4H10। तो C5H12 एल्केन श्रेणी में 5 कार्बन तक की काउंटिंग लिखे। ऐसी एल्कोहल श्रेणी में भी आप N=5 तक लिखे, C5H11OH, यानी कि 1 से 5 तक एल्कोहल श्रेणी में सभी बच्चे नोट कर लें। और इसके अलावा भी और श्रेणी का डिस्कशन भी हम करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट थर्ड श्रेणी लेते हैं, एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी का मतलब ये होता है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। अब देखिए बच्चे, उसका भी सामान्य सूत्र होगा, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, यानी कि N की वैल्यू 1 से CH2 बनेगा जो कि स्टेबल नहीं होता। N की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H4 आ जाएगा। N की वैल्यू 3 रखते हैं C3H6 होगा। N की वैल्यू 4 रखो, N की वैल्यू 4 रखने पर C4H8, N की वैल्यू 5 रखिए C5H10। नोमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे, लेकिन सभी के बिटवीन में, इनके बिटवीन में CH2 ग्रुप या अणुभार में 14 का डिफरेंस होता है। मोलिकुलर मास इनका 14 होता है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन देखिए, एल्कीन श्रेणी के बाद में एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? CnH2n-2, ये होता है CnH2n-2। अब स्टूडेंट्स इसमें N की वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की वैल्यू CH2 0 आ रही है। N की वैल्यू 2 रख के देखिए तो रिजल्ट आ रहा C2H2। N की वैल्यू 3 रखते हैं तो रिजल्ट आ रहा C3H4। N की वैल्यू 4 रखो तो C4, N की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो C4H6 हो जाएगा। N की वैल्यू 5 रखते हैं तो C5H8 होगा। तो इस तरीके से बच्चों सभी श्रेणियों में क्या होता है? CH2 समूह का अंतर होता है। क्लियर सभी बच्चों को? अगर बच्चों ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।